गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथ्स बिंग सिंपल। और आज हम लेके आए हैं क्लास 9th। जी हाँ, क्लास 9th के लिए चैप्टर 2। तो अब से हमारे चैनल पे क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के मैथ्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे। क्लास 10th के तो थे ही पहले से, और अभी आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स उसमें भी कवर कर लिए हैं। क्लास 9th के लिए ये आज पहला चैप्टर होगा, जो कि है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो उसकी एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी 9th के स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स को ये हमारे चैनल के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम इसके एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 2.1 से। तो 10th के तो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं ही और आगे भी रहेंगे। तो अब से हमने 9th भी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम इस वीडियो में कवर करेंगे, यानी मेन क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और उसके बाद वाले क्वेश्चंस पार्ट में कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से क्वेश्चन में, यानी कौन जो भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं वो हमें चेक करके बताना है कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो पहले सबसे पहले आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो आपको चेक क्या करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल है या नहीं, अगर पॉलिनोमियल है तो सेकंड स्टेप ये चेक करना है कि वो वन वेरिएबल में है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन आते ही सामने जब आएगा तो हम क्या चेक करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल कैसे चेक होता है, वेरिएबल्स चाहे कितने भी हो वो मैटर नहीं करता। पॉलिनोमियल में कितने भी वेरिएबल्स में हो पूरी इक्वेशन, और उसकी पावर कोई भी हो सकती है, बट एक कंडीशन वो है कि होल नंबर ही पावर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब है 0 से कुछ भी, इनफाइनाइट तक कुछ भी, बट नेगेटिव इंटीजर्स और बाकी जो भी रैशनल नंबर्स या जो भी दूसरी पावर्स हैं वो नहीं हो सकती, सिर्फ इंटीजर्स, और वो भी कौन से होल नंबर्स होने चाहिए, यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सिर्फ इंटीजर्स या होल नंबर ही कह सकते हो, पूरा सेट वही होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी है तो उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल का मतलब है एक इतने मतलब टर्म्स, अब उसमें वेरिएबल्स भी हैं। वेरिएबल्स चाहे कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके जो पावर है वो होल नंबर में ही होने चाहिए। ठीक है, होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक। तो पहले हम चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं। और सेकंड स्टेप है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है इंग्लिश के किसी एक अल्फ़ाबेट में वो पूरी इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ये टी में है तो पूरी टी में ही होनी चाहिए। अगर 2-3 वेरिएबल यानी 2-3 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं, जैसे एक्स वाई जेड टी पी क्यू, कोई भी ऐसे पर बहुत एक से ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कितने भी अगर एक से ज़्यादा है तो वो क्वेश्चन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। वन वेरिएबल का मतलब है एक ही अल्फ़ाबेट में वो पूरी इक्वेशन या पूरी पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको एक वैलिड रीज़न भी देना है कि क्यों आप इसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कह रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो हम इसे कहेंगे यार इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पर वो कैसे कहेंगे, पहले आपको चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। वेरिएबल ठीक है, और उसकी पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0। 0 कैसे है, क्योंकि x की पावर अगर 0 करोगे तो क्या 1 ही आएगा। ठीक है, x की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 7 के साथ x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 7 को 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 1 की जगह x इंटू 0, यानी आप ऐसे समझ लो कि कांस्टेंट मैटर नहीं करता। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट है कोई बात नहीं, हमें क्या चेक करना है कि जो पावर है बाकी जिनमें वेरिएबल दिए गए हैं, जैसे x² है, इसकी पावर होल नंबर है 2, इसकी पावर 1 है, वो होल नंबर है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब x की पावर 0 यानी 1 है, 0 भी होल नंबर में आता है, तो ये पॉलिनोमियल तो है, ये हमने चेक कर लिया। अगर यहाँ पे चेक होता है मतलब ये करेक्ट है कि पॉलिनोमियल है तो ही हमें आगे बढ़ना है, अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना है। ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन हमें ये दिमाग में रखना है ताकि क्वेश्चन ईजी बन जाए। उसके बाद पॉलिनोमियल है तो क्या करना है, वो चेक करना है वन वेरिएबल में है या नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पूरी पॉलिनोमियल एक्स में ही है, कोई और नहीं आ रहा है वेरिएबल, जैसे वाई जेड और कोई नहीं है, सिर्फ पूरी एक्स में ही है। तो हाँ, हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आपको ऐसा रीज़न मेंशन करना है नीचे कि आप इसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्यों कह रहे हैं।
जैसे कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज द पावर्स ऑफ एक्स आर द होल नंबर। हमने पॉलिनोमियल कहा इसी बेसिस पर कि उसके जो पावर है एक्स के वो होल नंबर्स हैं। और दूसरा, एंड देयर इज ओनली वन वेरिएबल एक्स, एक ही वेरिएबल है एक्स, इसीलिए। सेकेंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी पावर जो है वो भी होल नंबर है 2, तो पॉलिनोमियल तो है। ठीक है, फर्स्ट चेक हो गया कि होल नंबर है। सेकंड चेक करना है वन वेरिएबल है या नहीं। तो वन वेरिएबल के लिए क्या करोगे, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, एक ही वेरिएबल है वाई और कोई वेरिएबल नहीं है, तो सेम आपको फर्स्ट की तरह रीजन मेंशन करना है, बिकॉज दोनों में कंडीशन सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कुछ भी। आपको एग्जाम में ये वाली चीज़ लिखनी है क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपको रीजन मेंशन करना है, इसीलिए। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, 3√t प्लस t√2। तो ये हम यहाँ पे जब भी पॉलिनोमियल को चेक करने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे, तो हमने कहा था कि पॉलिनोमियल होने के लिए उसके वेरिएबल्स की जो पावर हैं वो होल नंबर होने पड़ेंगे। होल नंबर किसको कहते हैं, जो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाए बट वो इसमें सारे इंटीजर हो। ठीक है, इंटीजर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे जो इंटीजर्स होंगे वही। ठीक है, तो यहाँ पे t की पावर क्या आएगी, अंडर रूट। तो अंडर रूट मतलब क्या होता है, 1/2। यहाँ पे ऐसे लिखा है अंडर रूट t, यानी t की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या पावर होती है, 1/2 ही होती है। तो t की पावर यहाँ पे क्या है, 1/2, और इसकी पावर है 1। इस वाले t की पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2 ही होता है। ठीक है, तो 1 t की पावर 1 है वो तो ठीक है, पॉलिनोमियल हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, t की पावर 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है। 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो हमें सेकेंड वन वेरिएबल है या नहीं वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन जो हम चेक कर रहे थे कि पॉलिनोमियल है या नहीं वही इनकरेक्ट हो चुकी है, मतलब वो नहीं है पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज पावर ऑफ टी, इसकी जो पावर है फर्स्ट वाले टी की, यहाँ पे दैट इज आई का मतलब दैट इज 1/2, ब्रैकेट में लिखा है 1/2। इट्स नॉट अ होल नंबर, 1/2 होल नंबर नहीं है, देयरफॉर इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। हमें चेक करना था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, पर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए इसे पहले ही कैंसिल कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है y प्लस 2/y। तो इस वाले y की पावर है 1, इस वाले y, ये y नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ये वाला y डिनोमिनेटर में है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, y, तो हम इसे लिखेंगे y प्लस, अगर ये वाला y ऊपर जाएगा तो नीचे इसकी पावर कितनी है, 1 है, नीचे इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। क्या 1 तो होल नंबर में आता है, क्या -1 आता है, तो हम देखेंगे कि -1 होल नंबर में नहीं आता है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऊपर वाले की तरह ही पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो सेकंड कंडीशन को हम चेक ही नहीं करेंगे कि एक वेरिएबल है या नहीं। तो सेम रीज़न जो थर्ड में हमने मेंशन किया है सेम वैसे यहीं पे भी लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले वेरिएबल्स है, ठीक है, उनकी पावर 10 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, 50 होल नंबर है, यानी ठीक है पॉलिनोमियल तो है, कोई बात नहीं, पॉलिनोमियल है मतलब पहली कंडीशन हमने चेक कर ली है। सेकंड कंडीशन ये चेक करनी है कि वो वन वेरिएबल है या नहीं, एक वेरिएबल में है या नहीं। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो x y t कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, यानी एक वेरिएबल तो नहीं है, 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे रीजन में, नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज देर आर 3 वेरिएबल्स। वन वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल्स है, बट इट्स अ पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल तो है ही, हमने जैसे चेक किया पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल है और उनकी पावर होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल तो है ही एज पावर ऑफ x y एंड t आर होल नंबर्स। ठीक है, ये रीजन वैलिड रीजन आपको ऐसे मेंशन करने होंगे सारे, क्योंकि उसमें कहा गया है, नहीं कहा गया है तो आप नहीं करें तो चलेगा, बट उसमें कहा गया है क्वेश्चन में तो आपको करना पड़ेगा। सेकंड है
सेकंड क्वेश्चन जो मेन सेकंड क्वेश्चन है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है हमें पॉलिनोमियल में, यानी आपको हर एक पॉलिनोमियल दी हुई है एक एक क्वेश्चन में और उसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, अगर आपको रीजन ऐसे मतलब मार्क्स के हिसाब से आपको हमेशा आंसर लिखना होता है, तो आपको ऐसा लगे कि रीजन मेंशन करने की ज़रूरत है या फिर कुछ भी लिखने की ऐसे ज़रूरत लग रही है एक्स्ट्रा, तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हो। एज वी नो कोफिशिएंट इज द नंबर विच इज़ इन द मल्टीप्लीकेशन विद द वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल है उसके साथ कोई नंबर है जो कि उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई नंबर है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल के साथ, जैसे यहाँ पे x + 3y, तो यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, जहाँ कुछ नहीं होता वह 1 तो होता ही है, तो 1। और यहाँ पे y के साथ कौन सा है 3, तो ये दोनों कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x वाले वेरिएबल का है और ये y वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट हो गया। तो हमें यहाँ पे किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का बताना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर जुड़ा है हम वही बताएंगे उसका कोफिशिएंट। तो 2 + x² + x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। 1 × x² लिख सकते हैं, तो कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे 2 - x² + x³ सेकेंड वाले क्वेश्चन में, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1 ही होगा, बट यहाँ पे माइनस का 1 होगा क्योंकि साइड में साइन पहले जो है वो माइनस की है, तो -1 होगा। और यहाँ पे π/2 थर्ड क्वेश्चन में π/2 x² + x, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है कौन सा है, पहले दो क्वेश्चन में हमें 1 दिखे माइनस और प्लस, फिर यहाँ पे हमें दिया गया है π/2। कोई भी नंबर हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें चेक करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर जुड़ा है, तो वो है यहाँ पे π/2। फिर यहाँ पे √2x - 1, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x² की कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है, x² की कोई यहाँ पे टर्म नहीं है। पर इसी चीज़ को हम ऐसे देख सकते हैं, इसी वाली पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 × x² + √2 × x - 1, ये वाली टर्म तो हमारे पास है ही, और 0 × x² मतलब वो 0 ही है, सेम यही चीज़ है। तो अगर कोफिशिएंट उसका 0 रहा होगा तभी ये टर्म, तभी ये वाला वेरिएबल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है हमें। x² का कोफिशिएंट 0, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 0 रहा होगा तभी हमें x² का कोई टर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम सिंपली लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन 1 और 2 बहुत अच्छे से कवर किए हैं। तो आगे और भी वीडियोस आपको इसी एक्सरसाइज की जो बाकी हैं वो मिलती रहेंगी, और हर एक चैप्टर और हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।